नमस्कार, मैं राणा यशवंत आज का सत्य में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज बड़ी बहस संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर, जहां लखनऊ में उन्होंने दावा किया कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए। साथ ही उन्होंने घर वापसी का काम तेज करने का आह्वान भी किया। मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। लेकिन उनके मुताबिक या उनके बयान पर एक घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने संघ प्रमुख के बयान को भड़काने वाला करार दिया, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय है कि घर वापसी वाली बात पर आपत्ति जताई जानी चाहिए। हालांकि संघ प्रमुख जो दावा कर रहे हैं, ऐसा ही दावा कुछ साल पहले एक रिसर्च के दौरान भी, या यूं कही कि उनकी दावे की पुष्टि एक रिसर्च के दौरान भी हुई और कई यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया और ये बताया कि भारत में हिंदू और मुसलमान जो रहते हैं, दोनों का जो जेनेटिक कोड है, जीन्स, वो एक हैं। फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों ने भी मिलकर जो रिसर्च किया था, वो रिसर्च यह बताती है कि भारत के भीतर जितने भी लोग रहते हैं, 99% लोगों का डीएनए एक है। लेकिन सवाल डीएनए एक होने का नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अगर मुसलमान भी हिंदू हैं, तो फिर हिंदुओं की जमात में मुसलमानों को लाने की, यानी घर वापसी की ज़रूरत क्यों है। स्पेन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर जेवियर और लखनऊ पीजीआई के डॉक्टर ने मिलकर जो रिसर्च किया था, उस रिसर्च में लखनऊ, रामपुर, बलरामपुर, कानपुर के लगभग 2500 के आसपास हिंदू मुसलमानों को चुना गया था। सैंपल साइज था वो, और रिसर्च में ये पता चला कि भारत के हिंदू मुसलमानों का जीन्स एक जैसा है। भारतीय मुसलमानों का जीन्स विदेशी मुसलमानों से मेल नहीं खाता है। यानी कि जो आक्रांता आए, जो हमलावर आए, उनकी कुछ पीढ़ियां अगर बची हुई हैं, तो भारत के पूरे समाज से और भारत की पूरी आबादी से वो इस मामले में अलहदा हैं। अगर मुसलमान भी हिंदू हैं, तो फिर सवाल वो है कि घर वापसी की आवश्यकता क्यों है। हम आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत के भीतर मुसलमान हिंदू ही हैं, और इस बात पर भी उनका जोर है कि घर वापसी जरूरी है। लिहाजा यह बात चर्चा में लाई गई है, और आज की बहस में वो तमाम मेहमान जो हमारे इस शो में हैं, मैं उनसे परिचय कराना चाहता हूं। और इससे पहले जो राजनीतिक घमासान है मोहन भागवत के बयान को लेकर के, मैं आपको वह सुनाना चाहता हूं। सत्य और तथ्य की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सारा देश दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। और यदि उनका ये कथन है कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है, और मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ। ये लोग इसी तरह का बयानबाजी करके देश में जो है ना, मैंने ये पैदा कर रहे हैं। देश में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देना ही इन लोगों का मकसद और इन लोगों का काम है। इस तरह का बयानबाजी करके जितना बयानबाजी करेंगे, उतने ही देश में सांप्रदायिक हिंसा होगा। जब यहाँ इस्लाम आया, तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी, उसे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए। वो सही कह रहे हैं। बेशक ये बात सही है कि भारत में जो मुसलमान हैं, वो उनके पुरखे पहले हिंदू ही थे जिन्होंने इस्लाम मज़हब कबूल किया। अरब से आने वाले लोग कितने थे? चंद लोग, या और वो भी मालाबार के इलाके में अरब से आए, साहिल समंदर भारत के हिस्से में, तो वो तिजारत के लिए आए थे। वो कोई इस्लाम की तबलीग करने के लिए नहीं आए, मगर उन्होंने इस्लाम की खूबियाँ देखी, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब जो घर वापसी की बात कही जाती है, तो घर वापसी की बात हम तो धर्मांतरण समझते हैं कि धर्मांतरण है ये, और धर्मांतरण पर कानून बन चुका है। अगर कोई धर्मांतरण कराएगा, या कोई संस्था कराएगी, या कोई व्यक्ति कराएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कानून की गिरफ्त में आएगा।
अब मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराना चाहता हूं ताकि चर्चा आगे बढ़ सके। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी आप वैदिक स्कॉलर हैं, अवधेश कुमार देश के जाने माने पत्रकार, निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अवधेश जी, पहले इब्तदा आपसे ही, यह जो समूचा हिंदुस्तान अगर हिंदू है तो फिर घर वापसी की दरकार क्यों है, और अगर हिंदू है तो फिर मुसलमानों का अलग वजूद क्यों है, और फिर हिंदुत्व को और हिंदुओं को खतरा क्यों है? ये दोनों बातें मेल नहीं खाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं और ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। हमारे देश में ऐसी कौन सी बात है जो हिंदू मुस्लिम पर किया जाए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने कहा कि इब्तिदाए आपसे, तो इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो देखिए ऐसा है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है, तो प्रश्न के उत्तर में उनके 3 कार्यक्रम थे, सामाजिक सद्भाव सम्मेलन था, कुटुंब प्रबोधन था, और जो शोधार्थी छात्र थे उनके संवाद थे। तो उसमें जो अभी हम लोग चर्चा करें, ये सब प्रश्न के उत्तर में आया था। मोहन भागवत जी ने अपने से नहीं कहा है कि सारे मुसलमान की घर वापसी करा देनी है, घर वापसी पर प्रश्न किए गए। क्योंकि मोहन जी ये बार बार बोल चुके हैं कि भारत में इतने वर्ष से इस्लाम है, वो आगे भी रहने वाला है, वो और यहाँ पूरी स्वतंत्रता से वो रहने वाला है, पूरी आज़ादी है, उनके पास रहेंगे। लेकिन जो लोग कन्वर्टेड हुए हैं वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से घर वापसी होना चाहिए। लेकिन घर वापसी केवल पर्याप्त नहीं है, उसके बाद उनकी देख रेख करना, उनका ध्यान रखना, और उनको फिर समाज के साथ वो कैसे एकाकार हो, ये आवश्यक है धीरे धीरे। ये उन्होंने कहा है वहाँ। ये नहीं है कि हमको एकदम से सबकी घर वापसी करा देनी है। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, ईसाई है, ईसाइयत है, इस्लाम है, वो हमेशा विस्तारवाद में विश्वास करता है। हमको एक चीजें इसलिए अखरती कि हमारे अंदर संस्कार हिंदू है कि यार मुसलमान है तो हम क्यों बोल रहे हैं कि घर वापसी हो। लेकिन इस्लाम में अगर कोई हिंदू को मुसलमान बना दे, कोई ईसाई को मुसलमान बना दे, या किसी मुसलमान हिंदू को ईसाई बना दे, तो वहां उसको अच्छा कहा जाएगा, माना नहीं जाएगा, क्योंकि उनका रिलीजन उसी की अनुमति देता है। तो इसीलिए यह हमारे कैरेक्टर की बात है, जिससे आपने भी प्रश्न उठाया और इस देश में प्रश्न उठाया जाएगा। लेकिन वो प्रश्न पॉलिटिकल होगा तो समस्या वहीं आएगी। दूसरी बात कि हिंदू धर्म या हिंदुत्व इतना व्यापक है कि एक मुसलमान इस्लाम धर्म मानते हुए हिंदू हो सकता है, एक ईसाई क्रिश्चियन ईसाई रहते हुए हिंदू हो सकता है, लेकिन एक हिंदू हिंदू रहते हुए मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, वहां इसकी अनुमति नहीं है। इस सब बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा। हिंदू का अर्थ रिलीजन नहीं है कि हमको उनको जो है रिलीजन हिंदू, उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान या हिंदू, तो एक तो सच्चाई है कि ज्यादातर लोग, इसको आप इनकार करेंगे, अगर कोई लड़ जाए तो अलग बात है। अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, यहाँ जितने भी मुसलमान बने हैं वो ज्यादातर यहीं के लोग थे, जिनको अलग अलग तरीकों से कन्वर्जन उनका हुआ है, तो वो तो है ही है। सांस्कृतिक रूप से सभी हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू एक रिलीजन नहीं है, इस्लाम एक रिलीजन हो सकता है। यही विषय सुप्रीम कोर्ट में गया था 1995 में। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्याख्या की कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है, एक रिलीजन नहीं है। जब हम एक रिलीजन से इसको तुलना करते हैं और इस्लाम और ईसाइयत से तुलना करते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता है। नहीं अवधेश जी, मोहन भागवत आप बिल्कुल जो कुछ कह रहे हैं ना, मेरे सवाल को आप खाद पानी देते चले जा रहे हैं, उसको और बड़ा कर रहे हैं, और मैं जो सवाल कर रहा हूं बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू एक रेशियल आइडेंटिटी है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है, तो इस हिंदू के भीतर कई तरह के धर्म हैं। हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू एक सांस्कृतिक अवधारणा है, तो उसमें कोई संकट किसी को नहीं है। वो मुसलमान ईसाई सब कहते हैं हाँ ठीक है, इस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, जैसे कहते हैं कि अब घर वापसी बहुत ज़रूरी है, वैसे ही वो जो धार्मिक आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो आकर के खड़ा होती है। तो यह जो कल्चरल आइडेंटिटी है और रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये दोनों दो अलग अलग तरह की चीज़ें इसी से मतलब साफ होती हैं। इसलिए मैं निखिल आपको लाना चाहता हूँ, संघ प्रमुख जो कह रहे हैं, थोड़ा हाँ, मैं आता हूँ
तो ठीक है, आप बोलिए। देखिए ऐसा है, मोहन जी ने कहा नहीं है कि हिंदू खतरे में, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, उन्होंने कहा हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन हमको सतर्क रहना है। देखिए वो नहीं, पंक्ति को ध्यान से सुनिए। जब उनसे आप पूछा संघ गया की था। तरफ से कहते हैं कि आबादी बढ़ाई जानी चाहिए, अगर टोटल फर्टिलिटी रेशियो 3 के आसपास है, टीएफआर 3 है, तो वो प्रजाति सुरक्षित है, कोई रेस सुरक्षित है 3। अब तो भारत का टीएफआर जो है वो तो 2 के नीचे आ गया है। का ट्रेंड है, पूरा दुनिया का ट्रेंड है। चीन ने 1 बच्चे से 3 बच्चे की अनुमति दी क्योंकि उनके यहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ रही थी, युवाओं की आबादी घट रही तो थी। सारे देश इस समय इंसेंटिव दे रहे हैं सर। जिन लोगों ने माल्थस जैसा एक मूर्ख आदमी जिसने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो हुआ ही नहीं और पूरी दुनिया उसी में उलझ गई। अरे हिंदुओं की अब का परसेंटेज 1.6 हो चुका है और नॉर्मल 2.1 भी नहीं है। तो आपका देश बूढ़ों का देश होने जा रहा है। दुनिया के सारे देश इस समय बच्चा पैदा करने के लिए पिछले 20 वर्षों से इंसेंटिव दे रहे हैं। जापान दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, इटली, फ्रांस। ये तो एक ट्रेंड है। आते हैं, क्योंकि मुझे पवन जी के पास भी जाना है। निखिल, आपने सुना, चर्चा में आप शुरू से हैं, इसलिए बिना किसी सवाल के मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। यशवंत जी, मेरा दृढ़ रूप से मानना है आरएसएस एक रूढ़िवादी, दकियानूसी और बेतुकी ख्यालात रखने वाला एक संगठन है। कर संचालक या आरएसएस के कोई भी बड़े पदाधिकारी क्या बोलते हैं, देश को उससे नहीं चलना चाहिए। हिंदू एक सांस्कृतिक अवधारणा है या एक धर्म है, इस पे हम बहस कर सकते हैं। कई लोगों के लिए हिंदुइज्म इज अ कल्चरल आइडेंटिटी, कई लोगों के लिए एक धर्म है, रिलीजन है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी को पता नहीं क्यों लगता रहता है हिंदू खतरे में, क्योंकि मोहन भागवत ने खैर ये बात तो बोली है कि हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन उनके बयानों में मैं एक और बयान बता दूं कि वो कहते हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे करने चाहिए। दशकों से हमारी सरकारों ने, चाहे वो मोदी जी की हों, उससे पहले कांग्रेस की हों, इंदिरा जी की हों, अटल जी की हों, सरकारों ने लोगों को कहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, क्योंकि यही सही रहता है। 2.1 का टीएफआर होता है तो आपका पॉपुलेशन रेट मेंटेन करता है, 2.1 से ज्यादा होता है तो आपका पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है। वो कह रहे हैं आ जाके 3 बच्चे करिए। और मैं सच बोलूं तो मुझे ये बात ना बड़ी हास्यास्पद लगती है कि एक ऐसा संगठन जो अपने शीर्ष पदाधिकारियों को शादी नहीं करने देता, वो आके बोले कि आपको 3 बच्चे करने चाहिए। मोहन भागवत का एक ये बयान भी आता है कि आप शादी, सबको समझना चाहिए कि शादी का पर्पस होता है बच्चे करना। इतने रूढ़िवादी विचार मुझे नहीं लगता है देश की महिलाओं को या मॉडर्न कपल्स को अच्छे लगेंगे। आपको बच्चे करने हैं, करिए, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 1 करने हैं, नहीं करने, शादी करनी है, नहीं करनी, ये हम सबका अपना स्वतंत्र अधिकार है, ये हमारा निजी अधिकार है। कोई सरसंघचालक आके जिन्होंने खुद कभी परिवार नहीं बसाया और सैकड़ों लाखों लोगों को परिवार नहीं बसाने देते, वो आके ये परिवार पे बयानबाजी करें, मुझे नहीं समझ आता। नहीं, अब ये कहा नहीं, ये तो ये कहा जाए कि जिसने देश के लिए समय लगा दिया है उसको किसी विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है, तो असभ्य प्रकार की और मर्यादित डिस्कशन। नहीं, मैं नहीं कह रहा अधिकार नहीं, उनके पास सर अधिकार है। नहीं, सुनिए अवधेश जी, आपके पास, उनके पास, मेरे पास, सबके पास बोलने का अधिकार। नहीं तो आप नहीं, सुनो निखिल, ऐसा है कि कोई एक परंपरा है हमारे देश में, एक संन्यास की परंपरा है। अब कुछ लोगों ने एक संन्यास भाव से अपना जीवन देश के लिए लगाया है, तो बच्चे नहीं पैदा, लेकिन उनको इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार मैं तो कह रहा हूँ है अधिकार। नहीं, अवधेश जी, उनको बोलने का अधिकार है। भाई सुनो, आप विषय पर डिबेट करो ना, पर्सनल पर क्यों चले जाते हैं? आपका अवधेश जी, आप गलत समझ गए। नहीं सर, अवधेश जी, आप मेरी बात को, अवधेश जी, आप मेरी बात को गलत समझ गए। निखिल है, मैं बस क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना समझाना चाहता हूं कि संघ जो है मूलतः हिंदू को लेकर के कैसे चल रहा है। अगर पूरा राष्ट्र भारत के भीतर रहने वाला हर आदमी हिंदू है तो वो हिंदू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि घर वापसी चाहिए या घर वापसी हमारा एक दायित्व है, तो फिर आता है कि फिर वो हिंदू कौन जो हिंदू धर्म से अलग है। लेकिन अगर वो अलग है, पवन जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अगर वो अलग है तो फिर वो हिंदू कैसे है? देखिए, 711 के लगभग का समय है, 711 से 791 के बीच में बहुत मैसिव धर्मांतरण हुआ था, मैसिव हुआ था। और ये इतिहास कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास के अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन है। मोहम्मद बिन कासिम को, दाहिर को, सिंध इलाके को कोई भूला नहीं होगा, या थोड़ा सा भी इतिहास की जानकारी होगी उनको ये पता होगा। अब हुआ क्या कि जब धर्मांतरण हुआ, पहली पीढ़ी ने तो सामंजस्य बिठाया, उसके बाद धीरे धीरे वो पीढ़ी जो अभी तक हिंदू थी, और जिन्ना उसके एक बहुत बड़े उदाहरण है,
तो वो पीढ़ी जो अभी तक हिंदू थी वो धीरे धीरे फैनेटिक होती चली गई, और एक समय आज वो आ गया है कि वही हिंदू जो कह रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्मांतरण हो जाएगा, वही देखे वंदे मातरम में, भारत माता की जय कहने में अब उनको गुरेज परहेज होने लगा है, जो आज से 100 साल पहले नहीं होता था। हम जिन्ना का इतिहास देखें, काठियावाड़ी हिंदू परिवार था, लेकिन जिन्ना मुस्लिम हुए और उसके बाद इतने कट्टर हो गए कि उन्होंने ये कहा कि ये दोनों अलग कम्युनिटी है और ये साथ नहीं रह सकती। देखिए, ये हम सब की चिंता का विषय है। यहाँ जितने भी बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाहे निखिल साहब हों, अवधेश जी हों, उन्हें कौन नहीं जानता, या यूसुफ जी हों, ये सब इस बात को समझेंगे भी और इस बात को मानेंगे भी कि जैसे ही धर्मांतरण हुआ उसके आगे की पीढ़ी वहाँ के जो सिस्टम्स थे या वहाँ की जो ट्रेनिंग थी उससे इतना फेनेटिक हो गए, इतने कट्टर हो गए कि आज वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बता रहे हैं जो भारत की आइडेंटिटी से भी अलग है, वो इस्लामिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा। तो हमें ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर हमारा ये मैसिव जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये बड़ा ग्रुप अगर भारत के पक्ष में नहीं बोलेगा और भारत से इतर आके दूसरी आइडेंटिटीज के पक्ष में बोलेगा, तब फिर दिक्कत होगी। इस ग्रुप ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये बहुत ओपन हार्टेडली कह रहा हूँ। इस ग्रुप ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के युद्धों में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अब जो धीरे धीरे स्थिति आ रही है ये अच्छी नहीं है। इसलिए धर्मांतरण का एक अंतर तो पड़ता ही है, क्योंकि धर्मांतरण के बाद, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, न केवल एक व्यक्ति हमसे दूर जाता है बल्कि वो व्यक्ति धीरे धीरे हमारे विरुद्ध भी हो जाता है, और ये हम देख रहे हैं। वंदे मातरम कहने में प्रॉब्लम इसलिए है ना कि वो इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है, भारत माता की जय इसलिए तो प्रॉब्लम है कि वो इस्लाम के आधार पर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर धर्मांतरण या मतांतरण की बात की भी जा रही है तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि अगर रियल आइडेंटिटी वो है तो रियल आइडेंटिटी के पर बैक टू रियल आइडेंटिटी आने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यूसुफ मेरे सहयोगी हैं। यूसुफ, हालांकि ये चर्चा मैंने मोहन भागवत के उस कोट से की कि भारत में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, लेकिन जो लोग घर वापसी करते हैं उनकी बेहतरी का सोचना हमारा दायित्व है। पवन जी ने इस चर्चा को एक बहुत अलग तरह का मोड़ दे दिया है, मुझे लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है। उनका कहना यह है कि भारत के भीतर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भारतीयता से ओतप्रोत रहे हैं। उनके रहने, सोचने, समझने, जीने, चलने, बोलने, परखने, संस्कार में एक समानता रही है। उनके लिए धरती जो है वो मूल्यवान रही है, सबसे पहली पूजा वो धरती की करते रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ के लोग जो हिंदू से मुसलमान बने वो इस्लाम के नज़दीक चलते चले जाएंगे तो भारत की अस्मिता के लिए एक बड़ा संकट है। तो अगर जितने मुसलमान भारत के भीतर हैं वो हिंदू मानस के हैं, मतलब मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो हिंदू मानस के हैं तो भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की अस्मिता, इन तीनों के लिए वो एक सुरक्षित अवधारणा है। इसलिए यहाँ के जितने भी लोग हैं हिंदू हैं, यानी कि वो मानस जो है जो आक्रांताओं का नहीं है, जो दूसरे धर्म को अपने धर्म में तब्दील करने का नहीं है, वह मानस तैयार होता है तो भारत के लिए बेहतर है। और धीरे धीरे धर्मांतरण भी किया जाना चाहिए, घर वापसी अगर संभव है तो। यहाँ जो है चर्चा आ गई है, इसको मैं चाहता हूँ कि अब आप आगे लेकर चलें। देखिए, भारत की जब हम बात करते हैं तो हम कौन सा भारत की आज बात कर रहे हैं? जब हम 2026 में बैठे हैं तो हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? 1947 से पहले वाले भारत की बात कर रहे हैं या 1947 के बाद वाले भारत की बात कर रहे हैं? संविधान में जिस भारत का जिक्र है, हम भारत के लोग, तो उस हम में हिंदू सिर्फ हिंदू है या मुसलमान भी है? वही संविधान हमें इस देश में धार्मिक आजादी देता है। अभी निखिल जैन बैठे हैं, अवधेश जी बताया कि निखिल जैन हिंदू है कि जैन है? इस देश में बौद्ध भी है और बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो आरएसएस, देखिए आरएसएस तो इस मामले में खुद भी कंफ्यूज है और दूसरों को भी कंफ्यूज करता है कि सब हिंदू हैं।
जब सहूलियत होती है तो कहते साहब सब हिंदू हैं, और जब उन्हें लगता है कि भाई नहीं कुछ हिंदू है कुछ अलग है, तो ये एक अलग चीज है। जब भारत का संविधान आपको अपने धर्म के अनुसार आचरण, धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाने, उसे प्रैक्टिस करने, उसे प्रोपेगेट करने की आजादी देता है, तो फिर कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन उस संविधान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, जबरदस्ती थोपने वाली बात करेगा, तो ये फिर देश क्या उसे संविधान विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, जिसके अभय जी ने कहा था कि साहब वो सवाल के जवाब में दिया है, सवाल के जवाब में दिया हो या सुमोटो दिया हो, एक मुद्दे पर उनका एक विचार है। उनसे जुड़े हुए संगठन, आरएसएस से जुड़े हुए संगठन लगातार ये कोशिश करते हैं। घर वापसी का कार्यक्रम आज से तो नहीं चल रहा है, 100 साल से ज्यादा से चल रहा है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी कांग्रेस के भी कुछ नेता घर वापसी का कार्यक्रम चला रहे थे बाकायदा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बाकायदा ईसाइयों समुदाय के खिलाफ घर वापसी कार्यक्रम लगातार चलता है। बीजेपी के एक बड़े नेता हुआ करते थे दिलीप सिंह जूदेव, वो तो ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापस लाने का ऐलानिया तौर पे कार्यक्रम चलाते थे। अब जब से हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि वो फोकस अब मुसलमानों पर शिफ्ट हो गया है। 2014 में आगरा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया कि 300 से 400 लोगों का हमने धर्मांतरण करा के उन्हें हिंदू धर्म में शामिल कराया गया है। वो बेहद गरीब लोग थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, और उन्हें ये लालच दिया गया कि हम अगर तुम हिंदू धर्म अपना लोगे तो तुम्हें हम आधार कार्ड तुम्हारा बन जाएगा, वोटिंग राइट बन जाएगा, बहुत सारी चीजें दी गई है। अभी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, आपको याद होगा पिछले महीने AR रहमान ने कहा, जब ये बयान आया कि भाई मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे अब काम नहीं मिल रहा है, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो अनूप जलोटा ने क्या कहा कि अगर आपको काम चाहिए तो आप हिंदू बन जाइए फिर से, क्योंकि आप पहले हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान हुए थे। तो क्या मोहन भागवत के कहने का मतलब यह है कि आप मुसलमान तभी सुरक्षित रहेगा जब आप इस पर घर वापसी कर लेंगे? घर वापसी की प्रक्रिया क्यों तेज करना चाहते हैं? तो घर वापसी या अगर जबरन धर्म परिवर्तन गलत है, दरअसल अपराध है। अवधेश जी, हालांकि इस देश में आज भी सुपर